हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील श्रेष्ठ लीलावती आईएएस की तरफ से आपका वार्म वेलकम करता हूं। और हम अपनी क्विज करंट अफेयर्स क्विज के सेक्शन में आज जो हमारा क्विज सेक्शन है वो क्विज का 101 है। और इस 101 में जो हमने क्वेश्चन लिया है वो अपने करंट अफेयर्स के वीडियो जो 1 से 7 जून तक है, जो हमने आपको बताया करंट अफेयर, उससे रिलेटेड क्विज है ये। और इस क्विज का आंसर आपको 7 से लेके 14 जून का जो वीडियो होगा उसमें मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं जो हमारा 1 से 7 जून तक करंट अफेयर्स था उससे रिलेटेड जो क्विज है उससे। और इस क्विज का नंबर है 101 और इसका आंसर आपको मिलेगा हमारा 7 से 14 जून तक जो करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा उसमें। तो विदाउट एनी डिले अब हम चलते हैं करंट अफेयर्स के क्विज पर। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स, वो है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सही है। निसर्ग वाज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन, निसर्ग ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो अरेबियन सी में आया था। और अधिकतर भारत में मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, अधिकतर उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में बे ऑफ बंगाल में पैदा होते हैं। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं, देयर आर टू स्टेटमेंट। पहला है निसर्ग उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो अरेबियन सी में आया था, और अधिकतर उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में जो आते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं बे ऑफ बंगाल में। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली 1 इज राइट और ओनली 2 इज राइट और बोथ आर राइट, दोनों सही हैं, या इनमें से ना तो एक सही है ना तो दो सही है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा तो आप इस उत्तर को देने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। राइट नाउ यू आर कॉम्पिटेंट, क्योंकि निसर्ग साइक्लोन का डिस्कशन उस वीडियो में कर दिया गया था और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में भी बताया गया था। तो आपको यह बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। सारे सही हैं, एक सही है, दो सही है। आप उत्तर के लिए हमारा वो करंट अफेयर्स वाला वीडियो देखें और इसका उत्तर हम आगे आपको देंगे। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन, द सेकंड मोस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स, मैच द रिसेंट साइक्लोन्स इन द न्यूज। अभी कई साइक्लोन आए वर्ल्ड में, अमेरिका में भी साइक्लोन आया, ऑस्ट्रेलिया में भी साइक्लोन आया, भारत में 2-2 साइक्लोन आए। तो उस साइक्लोन को मैच करना है। ये देखिए, ये साइक्लोन्स के नाम है अम्फान, निसर्ग, बॉम्ब। और ये कहाँ आया? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमी तट पर आया, ऑस्ट्रेलिया में आया, अमेरिका में आया, पूर्वी तट पर आया। तो एक तरफ हमने दिए हैं जो न्यूज में अभी करंट में चल रहे साइक्लोन्स हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और रिलेटेड कंट्री, और ये मैचिंग है। आपको ये मैचिंग ढूंढनी है और आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। अब हमारे पास जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सही है। अभी हाल में ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, सभी लोगों को पता है, बहुत फेमस डे है विश्व पर्यावरण दिवस। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब फिर मैं कह रहा हूं ये हमारा करंट अफेयर 7 तक जो हमने बनाया 1 से 7 तक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो आप ये देखें, अगर आपको आता है तो योर प्रिपरेशन इज गुड, अदरवाइज यू मस्ट वॉच आवर वीडियो। आप हमारा वीडियो देखें। अब देखिए यहां पे कौन सा वर्ल्ड पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। एक स्टेटमेंट उससे रिलेटेड है और दूसरा विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की इस साल की थीम क्या थी, टाइम फॉर अर्थ या कोई और थीम थी। और इनमें से कौन सा सही है, जैसा कि पहले था ओनली 1, ओनली 2, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। आपको ये आसानी से पिछले वीक का करंट अफेयर्स है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, हमने केवल एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चन लिए हैं फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं। जो क्वेश्चन इकोनॉमी से हो, आईआर से हो, मतलब आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल हो, केवल उन्हीं क्वेश्चंस का कंपाइलेशन किया है। और हम 10 क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि हम एसिड टेस्ट रेशियो देख रहे हैं कि आपका करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तैयार है कि नहीं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगेंस्ट विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा कथन गलत है। ठीक, भारत की रैंकिंग, इंडियाज वर्ल्ड रैंकिंग, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग है 2020 में, वो उसमें इंडिया की रैंकिंग 23rd है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। और जो स्टार्ट ब्लिंक है वो इस रैंकिंग को पब्लिश करती है। इन दोनों में आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आप आगे समझ में गए होंगे ऑप्शन में, ओनली 1, ओनली 2, बोथ, नदर ऑफ एवर। फर्दर मोर क्वेश्चन इसके आगे, ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन हमारा।
विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर, ध्यान दीजिएगा कोई एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में आपको बता दिया गया था, आप जाके देखें। और देखिए जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में के जीडीपी ग्रोथ को लेकर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो इंडिया का होगा डेवलपिंग कंट्री में, उसको लेकर बहुत सारी एजेंसी अभी से एस्टिमेशन लगा रही हैं कि इंडिया की डेट सर्विसिंग, जो इंडिया ने फाइनेंशियल लायबिलिटी ली है, उसको वो कितने हद तक पूरा कर पाएगा अपने कमिटमेंट के साथ। ठीक, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी है या है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, फिच, डीबीआरएस, एस&पी, स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडी। तो ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा है, फिर वही है कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इन ट्रू। ये देखिए ये जियोग्राफी से क्वेश्चन है। इरावदी नदी अभी चर्चा में आई थी, तो इरावदी से लेकर पॉलिटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जियोग्राफिकल क्वेश्चन भी हो सकता है इरावदी का। तो हमने कोशिश किया है कि हम इरावदी को कवर करें और आप इरावदी के बारे में जानें। तो ये क्वेश्चन फॉर्मेट में है, इरावदी रिवर कहां से बहती है, म्यांमार, थाईलैंड या किसी, तो इरावदी रिवर कहां से बहती है, पहला क्वेश्चन ये है, म्यांमार या थाईलैंड से। और ये अपना डेल्टा कहां बनाती है, अंडमान सी में। ये दो कथन हो गया, पहला इरावदी नदी जो म्यांमार और थाईलैंड में बहती है और ये अपना डेल्टा अंडमान सी में बनाती है। साथ साथ जो स्टेटमेंट थर्ड है वो IUCN के स्टेटस में इरावदी डॉल्फिन अभी चर्चा में आई थी। इरावदी डॉल्फिन क्या है, एक्सटिंक्ट है कि इंडेंजर है, विलुप्त में है कि खतरे वाली प्रजाति है, आपको यह बताना है। और चौथा स्टेटमेंट है कि इरावदी डॉल्फिन चिल्का लेक जो भारत में है वहां भी पाई जाती है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको यह बताना है। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आजकल इंडो चाइना रिलेशन, आप टीवी पे न्यूज देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, न्यूज में एक देयर इज अ टेंशन ओवर द बॉर्डर, LAC पे टेंशन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे टेंशन है, और LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान के साथ है उस पर तो हमेशा टेंशन चलती ही रहती है। लेकिन एक न्यू प्रोग्रेस हुई LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना, इंडो चाइना से के बॉर्डर से रिलेटेड है। तो इंडो चाइना के बॉर्डर से रिलेटेड एक प्लेस है गलवान वैली। तो वो गलवान वैली पे हम क्वेश्चन करेंगे कि गलवान वैली से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है गलवान नदी श्योक की सहायक नदी है, गलवान रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द श्योक रिवर। दूसरा है श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है, रिवर श्योक इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। फिर है गलवान वैली काराकोरम रेंज के पूर्वी भाग में स्थित है। इनमें से कौन सा कथन से ऐसा सही है, आपको यह उत्तर देना है। और हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जो LAC को डिस्कस किया विथ मैप। हमने क्विज नंबर 101 का जो मैटर है, गलवान वैली, डोकलाम, पिथौरागढ़, लद्दाख, लेह, अक्साई चीन, फिंगर 4, फिंगर 8 सब हमने डिस्कस किया है। तो ये वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है, आप इसका उत्तर वहां पा सकते हैं। और साथ में हम एक उत्तर तो आपको देंगे ही। फिर देखिए, न्यू नेम ऑफ कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, ये सिंगल लाइन क्वेश्चन है। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, या स्वामी विवेकानंद पोर्ट ट्रस्ट। तो ये सिंगल लाइन इंफॉर्मेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अभी एक दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन बहुत चर्चा में है, क्योंकि ट्रंप ने भी कहा कि मैं हाइड्रोक्लोरोक्विन लेता हूं कोविड-19 से सेफ रहने के लिए। तो ये जो हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन है वो एंटी इबोला ड्रग है, या एंटी कैंसर ड्रग है, या कोविड-19 को क्योर करने वाली ड्रग है, या एंटी मलेरियल ड्रग है। आपको ये बताना है कि ये जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है वो किससे रिलेटेड है। फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, ये देखिए, रेयर बेंटियल स्कॉर्पियन फिश, एक नई प्रजाति मछली की मिली है, ठीक है ना, मछली की एक नई प्रजाति मिली है और ये अपने में यूनिक है। ये यूनिक मछली की प्रजाति कहां पाई जाती है, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, या गल्फ ऑफ पर्सिया, ईरान की खाड़ी में पाई जाती है। इस तरीके से ये एक 10 क्वेश्चन है और हमने आपको मैचिंग दिया। इसका मतलब देखने में तो प्रश्नों की संख्या 10 है, द नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 10, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहां कई स्टेटमेंट इस प्रकार 25 क्वेश्चंस ये बनते हैं। तो इन नंबरिंग देयर आर 10 क्वेश्चन, बट इन टोटल 25 क्वेश्चन है। आप इसे सॉल्व करें, और अगर आप सॉल्व करके हमें उत्तर भेजना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप
अब इनका आंसर कहां पाएंगे? फॉर आंसर हमें आपको जो आंसर देना था इन सारे क्वेश्चंस का, जो 10 क्वेश्चंस थे, उसके लिए आप करंट अफेयर्स का वीडियो देखेंगे 7 से 13 जून तक का 2020 का, तो उसमें इस क्विज का आंसर दिया जाएगा। इसीलिए आप मस्ट वॉच करें, पहले सॉल्व करें और उसके बाद देखें कि आप आंसर के साथ कितना टैली हो पाता है जो हमने आंसर प्रोवाइड किया है आपको, और आपके सॉल्विंग कैपेसिटी कितनी है। साथ ही साथ अगर आप इस क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्मेट में पाना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा। तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ साथ 7 से 13 जून वाला करंट अफेयर्स का एपिसोड जरूर देखें जिसमें इसका उत्तर है। थैंक यू।